जैसा कि आज आप सब लोग श्री रामधारी सिंह जी पहलवान के पुण्यतिथि पर सब लोग एकत्र हुए हैं और इस तरह का आयोजन हमारे पूर्वजों को याद दिलाता है कि उनकी कैसी कीर्ति थी, कैसा उनका भाव था। और आज यहाँ पर बहुत सारे कलाकार एकत्रित हुए हैं और सबको समय मिलेगा। हम लोग थोड़ा सा समय देकर निकल जाएंगे, इसके बाद यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इसलिए हमारे पूर्वजों को याद करने का यही पावन तरीका है कि उनकी पुण्यतिथि मनाते रहें, उनको याद करते रहें। इसीलिए हमारे बहुत से महापुरुषों का जयंती मनाया जाता है और यह गाजीपुर धरती हमारे संतों महात्माओं की तपस्थली रही है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी 2 साल गाजीपुर की क्षेत्र में, गाजीपुर की धरती पर तपस्या में रत थे, जिनको कोई जानता नहीं था। अहरनिश सोए पागलों की तरह केवल परमात्मा के भजन में, चिंतन में रत थे। और आज पूज्य गुरुदेव भगवान को पूरा विश्व आदर की भाव से देख रहा है। उनको जो जहाँ से याद कर रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। इस गाजीपुर की धरती से लाखों लाख भगत पूज्य गुरुदेव भगवान का शरण सानिध्य अपनाकर, उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए यदि महापुरुष, यदि परमात्मा परम धाम है तो मेन गेट दरवाजा सदगुरु होते हैं। बिन गुरु भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। जैसे हर विधा के कोई न कोई गुरु होते ही हैं, किंतु गुरु कौन है? कोवा गुरुयो हितोपदेष्टा। गुरु कौन है? जो हित का उपदेश करने वाला है। यूँ तो गुरु बहुत से मिल जाएंगे। हरई न शोक शिष्य धन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। शिष्य के धन का हरण करने वाले बहुत से गुरु मिल जाएंगे, किंतु वास्तविक दुख का निवारण करने वाले गुरु तो विरले ही होते हैं। उनके लिए कहा गया, गुकारम च गुणातीतम गुकारम रूपवर्जितम, गुणातीत स्वरूपम च योगाध्यात्म गुरु अस्मृतम। गु शब्द गुणातीत को, रू शब्द रूपातीत को प्रकट करता है। जो माने प्रकाश, रू माने अंधकार, जो हमें अंधकार से उबार कर उस प्रकाश पुंज की ओर अग्रसर करा देता है, शाश्वत शांति की प्राप्ति करा देता है, वह है गुरु। और ऐसे गुरु विरले होते हैं। एक बार भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा कि भगवान, यह अज्ञानी जड़ जीव किस माध्यम से, किस तरीके से इस भगवत पद की दूरी को तय करके उस परम श्रेय कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त कर ले, वह कौन सा रास्ता है? तो भगवान शंकर ने बताया कि माँ पार्वती, तूने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है और वह है गुरु तत्व। और उसके लिए बताया कि ऐसे सद्गुरु हमें मिल गए हैं तो हम उनकी पूजा करें। पूजा 2 तरह से होती है। एक तो धार्मिक कार्यों में हम लगते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। दूसरी सेवा है ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के लिए हमें उपलब्ध हैं तो हम उनकी मानसिक सेवा करें। मन कर्म वचन से धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके उनकी मानसिक पूजा करें। वह पूजा अधिक सूक्ष्म और अधिक फलदायी है। उसी की पूजा के लिए भगवान शंकर ने बताया कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान के लिए गुरु महाराज की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। जैसा कि ध्यान का विधान है, जिस तरह का व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, अंधकार प्रकाश, उस तरह के हम
इसलिए हमें ध्यान करना है ऐसे ज्वलंत महापुरुष का, सद्गुरु का, जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उनके अंतराल में जो कुछ भी वैभव, विभूति, ऐश्वर्य है वह सब क्रमशः धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाएगी। इसलिए ध्यान करना है ऐसे ज्वलंत महापुरुष का, सद्गुरु का, क्योंकि यह मनुष्य पहले से ही जड़ है। जाग जाग जीव जड़, जो है जग जामिनी। इसलिए जब हम ऐसे ज्वलंत महापुरुष का ध्यान करते हैं तो उनके अंतराल में जो कुछ भी विभूति है, ऐश्वर्य है, वह क्रमशः हमारे अंदर आती जाएगी और एक दिन अवश्य हम अपने श्रेय पथ को, कल्याण पथ को प्राप्त कर लेंगे, जिसके लिए मानव तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई लगे परलोक सवारा। इसलिए मानव तन की सार्थकता इसी में है कि हम ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष का शरण सानिध्य अपनाएं, उनकी टूटी फूटी सेवा करें। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा के लिए गुरु महाराज का चरण कमल सबसे श्रेष्ठ बताया गया। उन चरणों में संपूर्ण तीर्थों का वास होता है। जब हम उनके चरणों का ध्यान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, श्री गुरु पद मख मणिगण ज्योति, सुमिरत द्रव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य हुए आवहि जासु। जो जानने योग्य वस्तु है, जो हमें जानकारी नहीं थी, उसकी भली प्रकार अनुभूति हमें होने लगती है। इसलिए पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। एक वाक्य का उपदेश करके यदि ऐसे संत सद्गुरु हमें उस सन्मार्ग पर चलने का रास्ता बता देते हैं तो सृष्टि में उसका इतना बड़ा महत्व बताया गया कि एक मेवा अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत्, पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद् चारणी भवेत्। सृष्टि में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको देख करके उनके ऋण से हम ऋण हों। उनके ऋण से ऋण होने का एक ही तरीका, एक ही माध्यम और एक ही उपाय बताया गया कि हम उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर चलें, उनके आदेशों का पालन करें और ऐसे सन्मार्ग पर चलकर हम उनके गुरुत्व को अर्जित करें, तभी हम उनके ऋण से ऋण हो सकते हैं। क्योंकि वेद पुराण पुराण हैरान हुए, ध्यान करते करते पर न मिला दीदार, पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। कोई कहे हम सच्चे हिंदू, शिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान हैं, दाढ़ी पर अखड़े फिरते, पर न मिला दीदार, पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। सद्गुरु की जब कृपा हुई तो लखा दिया एक पल में, जिसे 4 वेद वर्णन करते। यदि परमात्मा परम धाम है तो मेन गेट, दरवाजा सद्गुरु होते हैं। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। और एक बहुत बड़े भव्य दरवाजे पर 2-3 व्यक्ति खड़े थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं अभी आवाज देता हूँ, यह दरवाजा खुल जाएगा। दूसरे ने कहा मैं धक्का दे देता हूँ, यह दरवाजा खुल जाएगा। बगल में एक संत खड़े थे, उन्होंने कहा कि दरवाजा खुला है, केवल उसमें प्रवेश करने की जरूरत है। वस्तुतः परमात्मा का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला है। वहाँ पर ऊंच नीच, छुआ-छूत का कोई भेदभाव नहीं है। परमात्मा के घर में सबका प्रवेश है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि अपिचेषु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। प्राय समाज में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति जघन्य अपराधी है, शूद्र है, क्रूरकर्मी है, नास्तिक है, इसे भजन का, भक्ति का अधिकार नहीं है। इन सभी मतों को पीछे छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने अपना स्पष्ट मत प्रस्तुत किया कि चाहे अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो,
यदि मैं वह मेरे सिवाय अन्य किसी दूसरे को न बचता हुआ निरंतर मुझे बचता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। हुआ नहीं है किंतु उसके हो जाने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से लगा है। अतः भजन का, भक्ति का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला होता है। इस भजन से लाभ तो बताया क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हुआ अंतःकरण वाला हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः भजन का अधिकार मानव मात्र के लिए है, क्योंकि अन्य योनियां केवल एकमात्र भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्माणि बंधे मनुष्य रूपी। जिस तरह का हम कर्म करते हैं, यदि हम निरंतर महापुरुषों की, सत्पुरुषों की सेवा में उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम सन्मार्ग पर हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अनुसार मनुष्य की केवल दो जातियां हैं, दैवी और आसुरी। यदि हम दैवी संपत्ति से युक्त हैं तो देवता हैं, यदि हम सन्मार्ग पर हैं, महापुरुषों की सेवा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम देवता जैसे हैं। और यदि हम निरंतर बुराई में लगे हैं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस परिधि में ले जाने वाला होता है। इसलिए भगवान कृष्ण का कथन है कि मनुष्य को चाहिए वह अपना उद्धार स्वयं करे, अर्थात अपनी आत्मा को अधोगति में न जाने देवे, क्योंकि जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रिय जीत ली गई हैं उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, मित्रता के रूप में बरतता है। और जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रिय नहीं जीती है उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु है, शत्रुता के रूप में बरतता है, अधम योनियों का कारण बनता है। इसलिए उस सन्मार्ग पर चलने के लिए हर हमारे शास्त्रजन महापुरुषजन वह मार्ग प्राचीन काल से बताते चले आ रहे हैं। उस पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होना चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, समर्पण का। जे संबल श्रद्धा रहे नए संतन कर साथ, अर्थात जिसके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, जो संतों का संग नहीं किया है, उसके लिए यह पथ कठिन है, गुरु है। इसलिए वह कल्याण का मार्ग हमारे संतजन प्राचीन काल से बताते चले आ रहे हैं। एक जंगल में एक संत तपस्यारत थे और उनके आश्रम से लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ी काट करके ले जाता अपना जीवन यापन करने के लिए। तो उन संत ने एक दिन बुलाया कि मैं तुझे एक सरल उपाय बता रहा हूँ। बोले भगवान बताएं। तो बताया आगे चंदन का पर्वत जंगल है, वहाँ से थोड़ी सी लकड़ी लाओ और अधिक पैसा प्राप्त करोगे। और ऐसा किया, वह बहुत सुख में जीवन बिताने लगा। थोड़ा समय और बीता तो संत जी बुलाए और बताया कि आगे चांदी का पर्वत है, वहाँ से थोड़ी चांदी ले आओ। और उसका और ही अच्छा सा जीवन व्यतीत होने लगा। थोड़ा समय बीता तो संत जी पुनः बुलाए और आगे बताए सोना है, इसी तरह से हीरा जवाहरात सब बताते गए। और एक दिन बुलाए कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। बोला भगवान अब इसके आगे क्या हो सकता है? बताया कि है धन से बड़ा है ध्यान। और इस तरह से साधन क्रम बताया और कहा कि फिर वह ऐसी समृद्धि है कि फिर उसके बाद मनुष्य कभी अतृप्त नहीं होता। इसलिए यही कारण है कि हमारे बहुत से राजा महाराजा हुए हैं जिनको कोई कमी नहीं थी, किंतु कहीं न कहीं उनके मन में दुख था। भगवान बुद्ध के विषय में आता है कि उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि दुख का अंत कहाँ से मिलेगा और सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। इसके लिए सारे राजपाट का परित्याग करके ऐसे शांति की खोज में लगे और ऐसे संतों की शरणागति अपनाए और उस शाश्वत शांति को प्राप्त किए। इसलिए गीता में बताया गया कि तम विद्याद संयोगम वियोगम योग संयुगम, जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, जो आध्यात्मिक सुख है, उसके मिलन का नाम है योग। और यह योग हम ऐसे महापुरुषों संतों की शरणागति अपना करके ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, पर्वत शिखर के समान ऊंची है। सारे संसार का वैभव
यदि एक व्यक्ति को दे दिया जाए फिर भी उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं की जा सकती, यह जानकर साधक जन तब का आचरण करे। सत हरि भजन जगत सब सपना, इसलिए ईश्वर भजन ईश्वर चिंतन अनिवार्य है, जैसे पानी है, उससे हम नाग भला बुरा कुछ भी